नमस्कार मित्रों, 6 दिन शेष लोकसभा चुनाव के हलचल बढ़ती हुई मेरे पीछे आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा पंडाल सजाया गया है। कल 13 तारीख प्रियंका गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यहाँ जनसभा को संबोधित करने आएंगी। इस विषय में मैं बात करूँगा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ जी? राजीव चौधरी। राजीव चौधरी जी, कल प्रियंका गांधी जी आ रही हैं जी। आप प्रियंका गांधी कहेंगे, प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कल आ रही हैं। कितने लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है? बस देखो, मुझे तो लग रहा है कि 20-25 हज़ार लोगों की भीड़ हमारे यहाँ कल होगी। जैसा कि कांग्रेस में इस समय बहुत हलचल है, बहुत से नेता जा रहे हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी जी का यहाँ आना भारी हलचल देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर। तो क्या कहेंगे इस विषय में? जो हमारा ग्राम स्तर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो ये चुनाव लड़ रहा है। नेता जा रहे हैं, कार्यकर्ता सब यहीं जमे हुए हैं। और इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जो त्रस्त जनता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस तो चुनाव लड़ी रही है, इस बार जनता और कांग्रेस का जो जमीन का कार्यकर्ता, जो पहली सीढ़ी का कार्यकर्ता, वो चुनाव लड़ रहा है। इस समय हरिद्वार में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक उथल पुथल के लिए माहिर जो है उमेश कुमार जी भी हैं। कह रहे हैं लोग जी, उनका बहुत बड़ा काम है, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, बहुत सारी शादियां करवाई, बहुत लोगों का काम किया। इस विषय में लोग बाग उनके साथ लग गए हैं और कह रहे हैं मुकाबला जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत का उनके साथ ही है। तो क्या कहेंगे इस विषय में? इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। उनकी ये राजनीतिक सबसे बड़ी गलती होगी। जनता ने उन्हें एक बार यहाँ से विधायक बना दिया था। जो ये उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, ये उनकी राजनीतिक भूल है। लेकिन अब वो गले में फंसे छुछुंदर की तरह है कि कैसे तो चुनाव से पीछे हटें और कैसे लड़ें। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, उन राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है। ये लड़ाई कांग्रेस की और भाजपा की लड़ाई है। इसमें कोई निर्दलीय या कोई और अन्य दल कहीं नहीं टिक पा रहा। और आज यहाँ तो कांग्रेस है, वैसे तो देश भर में इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से जो प्रत्याशी, और कोई भी प्रत्याशी जब तक चुनाव लड़ता अपने आप को हारा तो मानता नहीं है। लेकिन आप सारे में जहाँ सर्वे कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और जो ज़मीन से जुड़े नेतृत्व की बात है, कब से वो हरिद्वार को जानते हैं, कब से रुड़की को जानते हैं, कब वो रुड़की में आए, कब किसने देखा। ये तो एक काठ की हांडी है, एक बार चढ़ गई, बार बार थोड़ी चढ़ती है। लोगों को वहाँ कोई विकल्प चाहिए था खानपुर में, ये विकल्प के रूप में मिल गया, तो मिल गया था। बार बार वो नहीं होगा, ऐसा कोई समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। आपकी केंद्रीय जो आपकी बॉडी है, उसमें से एक गौरव वल्लभ होते थे, बहुत फायर ब्रांड को आपके प्रवक्ता थे। अचानक छोड़ के चले गए, कहने लगे मुझे ज़बरदस्ती टिकट दे रहे थे इसलिए मैं चला गया। और जिस प्रकार राम जन्मभूमि में राम मंदिर बना है, वो उस विषय में कह रहे थे कि जब नहीं गए थे वहाँ पर स्वीकार करने, अतिथि स्वीकार नहीं किया, तो इस विषय में नाराज होकर चले गए। एक बड़ा नुकसान लग रहा है कांग्रेस का, क्या कहेंगे? देखिए, वल्लभ जी अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन कांग्रेस में टिकट लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं नेता को, ये सारी दुनिया जानती है। और उनको पार्टी टिकट दे रही थी, वो इसलिए भाग गए टिकट छोड़ गए। ऐसा कभी नहीं होता है। उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं रहे होंगी, कोई फाइल फूल अटक गई होगी, कोई जांच जूझ के घेरे मारी होगी, हो सकता है इसलिए चले गए हों। और रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर निर्माण पर हमारे देश के सनातन धर्म के जो सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता हैं, मुख्य रक्षक हैं, वो शंकराचार्य होते हैं। हमारी किसी भी पीठ का कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं गया। उन्होंने कहा कि अपूर्ण मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती है। जब मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, उसके सारे अंग पूरे नहीं हुए, लास्ट की जो बुर्जी चढ़ाई जाती है वो नहीं चढ़ी है, तो मंदिर को अपूर्ण माना गया। तो जब शंकराचार्य जी ने विरोध किया, सनातन धर्म के जो रक्षक हैं, सनातन धर्म के जो प्रचारक हैं, उन्होंने उसका विरोध कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के धर्म गुरुओं से बड़ी तो है नहीं। मोदी जी बड़े हो सकते हैं कि वो सनातन धर्म के धर्म गुरुओं किनारे रख के जिद करके एक चुनावी लाभ लेने के लिए मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं या प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वो कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस कभी भी धर्म को ना तो चुनाव के बीच में लाती है। आज तक कांग्रेस ने कभी ना धर्म की आड़ लेकर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा एजेंडा ही नहीं है। मोदी जी 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है महिलाओं की सुरक्षा? किस पर कोई बात नहीं करेंगे? क्यों मोदी जी नहीं कहते देश के सामने कि मैंने देश के इतने नौजवानों को रोजगार दिया है? बताएं ना, आंकड़ा पेश करें। और कौन सा वो काला धन वापस लाए हैं, क्यों नहीं बताते हैं? क्यों उस काले, जो कांग्रेस ने एसआईटी गठित करके और जो काले धन की सूची बना के मोदी जी को सत्ता में आते ही मिल गई थी, कहाँ है वो सूची? क्यों नहीं उजागर करा जाता है?
उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। कौन से किसान की आय दुगनी? मोदी जी क्यों उसका नाम नहीं बताते हैं? मोदी जी कहते हैं कि मैं जो है देश को इसमें 100 स्मार्ट सिटी दूंगा। कौन सा वो स्मार्ट सिटी है? हम भी तड़प रहे हैं, कौन सा स्मार्ट सिटी हम कब देखने को मिलेगा? तो मोदी जी केवल झूठ के पुलिंदे हैं, सिवाय झूठ के कुछ आता नहीं है। और वो लास्ट में आकर चुनाव को धर्म के नाम पर लड़ते हैं। तो धर्म की बात करेंगे, और उसी धर्म का लाभ लेने के लिए, सनातन धर्म के लाभ लेने के लिए उन्होंने एक अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है, जो हमारे सब धर्म गुरुओं ने उसका विरोध किया था और मना किया था कि नहीं करना चाहिए। दुनिया कहती है कि जीडीपी जो 11वें नंबर से 5वें नंबर में आ जाने के कारण, और मोदी जो हर सर्वे में दुनिया के नंबर 1 नेता कहला रहे, इस वजह से मोदी दोबारा आएंगे। इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी सर्वों के जादूगर हैं। वो सारी जिंदगी से सर्वे के जादूगिरी करते आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस रुड़की में आप चुनाव में दौरा कर रहे हैं, चुनाव की हवा देख रहे हैं, आप एक व्यक्ति से ये पूछिए कि उसकी जीडीपी कितनी बड़ी है, उसकी आमदनी कितनी बड़ी है, उसकी पर्सनल स्थिति क्या है। आज जो 400 रुपये का सिलेंडर था गैस का, वो 1200 रुपये का कर दिया गया। जो 50 रुपये 60 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल मिला करते थे, वो 100 के पास पहुंचा दिए गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जब वो आदमी का, प्रत्येक व्यक्ति का, परिवार का खर्चा बढ़ रहा है। 50 रुपये किलो की जो दाल होती थी, आज 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो बिक रही है। जो सरसों का तेल हर रोज़ घर में चाहिए गृहिणी को, उस सरसों का तेल जो 40 रुपये 50 रुपये लीटर हुआ करता था, वो 250 रुपये लीटर है। तो जब घर में से जिस आमदनी घट गई और खर्चा बढ़ गया, तो वो कौन सा जो जीडीपी है, पता नहीं कौन सा फार्मूला पेश करते हैं। अब बताएं, ये तो व्यक्ति को महसूस होना चाहिए ना, मुझे महसूस होना चाहिए, मैं किसान परिवार से हूँ, कि मेरी आमदनी कितनी बड़ी है। मैं जो 400 रुपये का डीएपी खरीदता था, आज बाहर 1400 रुपये का डीएपी खरीद रहा हूँ। जो मैं यूरिया का कट्टा 50 किलो खरीदता हूँ, 40 किलो का खरीद रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है, ये मोदी जी जो हैं केवल बातों की जादूरी करते हैं, और इस देश को 10 साल के अंदर बर्बादी के कगार पर लाने का उन्होंने काम किया। पब्लिक सेक्टर, जिसको कांग्रेस ने 55 साल देश में मेहनत करके पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, उन्हें बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बचपन में हम सुनते थे, पूत, सपूत और कुपूत। तो 3 श्रेणी होती है एक बेटे की, कि पुत्र वो है जो संपत्ति बचाए रखे, सुपुत्र वो है जो बढ़ाए, और जो बेच के घर चलाए उसे कुपुत्र कहते हैं। तो इस देश का कुपुत्र है नरेंद्र मोदी, कुपुत्र है। अगर आपके लिहाज से कुपुत्र है, अगर वो हट जाते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री आपके लिहाज से इंडी गठबंधन का अभी तक तय नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन होंगे अगला चेहरा? देखिए, हमारी चुनाव प्रणाली में देश की में प्रधानमंत्री कभी चेहरा नहीं होता है, वो तो नरेंद्र मोदी अपने आप तय करते हैं। जब लोकसभा सांसद चुन के जाते हैं, तो वो अपनी पार्टी की बैठक में तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इंडिया गठबंधन का भी जब बहुमत आ जाएगा, और जब उनके सारे सांसद बैठेंगे, सब तय करेंगे, सांसद वोट डाल लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो प्रधानमंत्री देश के सामने आ जाएगा, मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन विद्वानों की कमी नहीं है, यहाँ विद्वान बहुत हैं जो देश को चलाना जानते हैं। कांग्रेस में तो ऐसे विद्वान है, जब सारी दुनिया गरीबी की मार झेल रही थी, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा 50,000 नौकरी मांगने के लिए इंडिया में आया, झोली फैलाई मनमोहन सिंह जी के सामने कि मुझे 50,000 नौकरी दे दो। ये तो ऐसे विद्वानों की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है, ये जुमलों की पार्टी नहीं है। ये 35 साल तक भीख मांग के खाने वालों की पार्टी नहीं है। ये उनकी पार्टी है जिन्होंने 35 साल खून पसीना एक करा देश की तरक्की के लिए। भीख नहीं मांगी, देश की तरक्की के लिए सोचा है, पढ़ा लिखा, और देश को कैसे ऐसा बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस उनकी पार्टी है। अब की बार 400 पार का जुमला क्या कह रहा है आपके लिए? अब की बार 400 पार डीजल करना चाहते हैं, वो इंडिकेट नहीं समझ रहे हैं, बाद में कह देंगे ऐसे ही। जैसे उन्होंने कहा 15 लाख खाते में आएंगे, तो जब उनसे सवाल हुआ जी 15 लाख नहीं आए, तो अमित शाह जी ने कहा तो चुनावी जुमला होता। ये भी 400 पार का चुनावी जुमला है। जब सरकार बनेगी उनकी, अगर इत्तेफाक से जनता वैसे समझ गई है, तो उनका मकसद है कि हम बनेंगे तो 400 पार डीजल पहुंचा देंगे, पेट्रोल पहुंचा देंगे, और आपके खून पसीना, कपड़ा, खाल सब निकाल लेंगे शरीर से, आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे। ये 400 पार है, और कोई नहीं है। आपके का नाम क्या हुआ, क्या पद है आप पे? विकास त्यागी, प्रदेश महासचिव, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी। उत्तराखंड में 5 सीट पिछले बार भाजपा की झोली में चली गई थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार 5 सीट कांग्रेस की झोली में आएंगे। जनता का जो है रुझान है, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस को जिताना। ये आपकी इच्छा है या अनुमान है? नहीं, अनुमान नहीं है, तो जनता का अनुमान है, मेरी इच्छा नहीं है। लोग बाग चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, और उसी का नतीजा आगे कल आप देखिए, जब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी यहाँ आएंगी, तो यहाँ जो है आपको ये ग्राउंड भरा हुआ मिलेगा। जिस प्रकार मनोहर लाल शर्मा जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सबसे पुराने कांग्रेसी नेता, फिर इधर रश्मि चौधरी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है दिनेश कौशिक, ये सभी रुड़की शहर से चले गए, तो रुड़की शहर में आप ज़्यादा वोट ले पाएंगे क्या? देखिए, जो गए उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कोई इनकी इस तरह की इच्छा रही होगी। बाकी मैं समझता हूं कि नेताओं के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पब्लिक हमारे साथ में है। रुड़की की जो सम्मानित जनता है हरिद्वार की, वो निश्चित रूप से मन बना चुकी है कि आने वाली 19 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाएंगे और भाई वीरेंद्र रावत जी को विजय बनाएंगे।
आपका एक जो ट्वीट था या एक सोशल मीडिया में मैसेज आया था होली में रंग बदलने वाला, उसके कारण एक हलचल हो गई थी कि विकास त्यागी जी भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला था क्या? मेरा तो आज भी एक मैसेज है, आपने देखा होगा, आपने शायद देखा आज नहीं देखा, आज नहीं देखा। नहीं देखा तो एक बार देख लियो। आज मैंने मैसेज डाला है कि चुनाव के दौरान कुछ जो है व्यक्ति बंदर की तरह उछल कूद करते रहते हैं, कभी इस डाल पर कभी इस डाल पे, तो वो प्रवृत्ति होगी। और वो क्योंकि उस दिन होली का त्यौहार था, तो होली के उस पक्ष में मैंने एक वो मैसेज इसलिए डाल दिया कि जैसे डाल देते हैं होली पे कि भाई एक होली का जो है अपना अलग ही आनंद होता है, तो थोड़ा उसमें मजा लिया जाएगा, एंजॉय करा जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही आ रही हैं, इनके साथ केंद्रीय नेता कौन कौन से आ रहे हैं? देखिए अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई कौन कौन केंद्रीय नेता आएंगे। फिलहाल तो जो हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो आ रही हैं, और जो हमारे प्रदेश के नेता हैं वो आ रहे हैं, और जो हमारी प्रभारी हैं यहाँ पे कुमारी शैलजा जी और सह प्रभारी दीपिका पांडे जी वो नेता आएंगे, साथ में और भी लोग उनके आ सकते हैं। वीरेंद्र रावत भी होंगे और बॉडी होगी उत्तराखंड की। वीरेंद्र रावत जी भी होंगे, हरीश रावत जी भी होंगे, करण महाराज जी होंगे, प्रीतम सिंह जी होंगे, और आपके यशपाल आर्य जी होंगे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमारे जितने भी विधायक हैं यहाँ हरिद्वार के और प्रदेश के वो भी आएंगे। आपको लगता है कि ये सीट निकाल लेंगे आप? बिल्कुल 101% निकाल लेंगे सीट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसान परेशान है, युवा परेशान है, मजदूर परेशान है। आज लोगों ने मन बना रखा है परिवर्तन का, और मैं समझता हूँ कि कई लाख वोटर्स हम यहाँ हरिद्वार की ये सीट जीत रहे हैं, और हरिद्वार की क्या पूरे प्रदेश में 5 की 5 सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। उत्तराखंड से 5 सीट का तोहफा आप केंद्र को देने वाले हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक भगवाधारी महाराज हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भाजपा के कार्यक्रमों में ऐसे भगवाधारी महाराज जो हैं अक्सर शामिल होते हैं। कुछ कांग्रेस का कार्यक्रम हो और ऐसे भगवाधारी दिखे तो कुछ थोड़ा सा अजीब तो हमें तो लगता है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, क्या पद है, और यहाँ कांग्रेस की सभा होने वाली है, इस विषय में बताएं। आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? महंत विनय सारस्वत, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश। प्रियंका जी का कार्यक्रम है, और प्रियंका जी कांग्रेस के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी एक हमारी निधि हैं, भविष्य की नेता हैं वो। तो हम उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील करने आए हैं, और आज व्यवस्था देखने आए हैं। कल सुबह हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और ऋषिकेश से भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियन यहाँ आएंगे। एक विषय कांग्रेस के साथ इस समय जुड़कर बहुत ही उथल पुथल मचा रहा है, वो है राम मंदिर का विषय। वहाँ राम मंदिर कोई विषय नहीं है, सबके अंदर राम है, सब भगवान राम को मानते हैं। उसका मतलब वो किसी से ना अलग किया जा सकता है, ना कोई उसका ले सकता है। आपके कुछ पदाधिकारी है जैसे प्रबोध कृष्णन थे जो आपके, वो भी छोड़ के चले गए। देखिए समय है, ये तो रेलगाड़ी है, चलती रहती है, स्टेशनों पे रुकती रहती है, रोज़ का काम आना जाना रहता है, ये कोई नया बात नहीं है। जिस तरह उनका कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन का कि जो शापित हो गए हैं मंदिर में निर्माण में, उद्घाटन में न जाने के कारण। नहीं, देखिए राम जी सबके हैं, हमारे भी हृदय में राम जी हैं। हम भी गए थे, सारे कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। चुनाव की वजह से जो लोग नहीं गए उसके बाद जाएंगे, तो ये कोई विषय नहीं है। ये राम भगवान जो है सबके अलग अलग में और कण कण में है। 5 सीट है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है? 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। दावा आपका? देखिए ऐसा है कि बहुत बेरोजगारी है, और बेतहाशा लोग निराश और हताश हैं महंगाई से, और इस समय पहली बार ऐसा वातावरण है कि वोटर जो है बहुत शांत है, और वो शांत होने का मतलब है कि वो कुछ परिवर्तन करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 सीट बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने जा रही है। हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? अताउर रहमान। अताउर रहमान जी, आपका पद कुछ होगा? कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हूँ। क्या लग रहा है आपको कि जिस प्रकार महाराज भी बैठे हैं साथ में कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि शापित हो गई है कांग्रेस, और जो कि राम जन्मभूमि में ना जाने के कारण और उसका नुकसान होगा, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखो, राम जन्मभूमि में 22 फरवरी में जो जनवरी में जो वो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम बना दिया था, इस वजह से वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा। वरना श्री राम जी हम सब के आराध्य हैं, और हम सब पूरे देशवासी उनमें आस्था रखते हैं और जा रहे हैं। 5 सीट उत्तराखंड में जीतवा रहे हैं।
निश्चित तौर पर 5 सीट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम हेमेंद्र चौधरी, पदाधिकारी है, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। क्या लग रहा है कल कितनी भीड़ रहेगी? भीड़ तो देखो, प्रियंका जी आ रही है, हमारी राष्ट्रीय लीडर हैं और सभी जन जन की वो चहेते हैं। पर जब बड़ा नेता कहीं आता है तो वहाँ तो भीड़ जब तादाद तो अच्छी संख्या में बढ़कर आती है। जिस प्रकार कांग्रेस में बहुत सारे नेता चले गए हैं तो उससे क्या नुकसान होता नजर आ रहा है कांग्रेस को? देखिए, आना जाना तो एक प्रकृति का नियम है, जो आएगा वो जाएगा, जो जाएगा वो फिर आएगा वापस। ठीक है, इस क्रम में मेरा ये कहना है जो गए हैं वो भी ठीक है, लेकिन इससे कांग्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस में जो बचे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण सभी कर्मठ हैं, नींव की मजबूत ईंट हैं और संघर्षशील हैं। और जो आने वाली जो 19 अप्रैल है, इसमें आप तमाम कांग्रेसी आम जनता के साथ मिलकर वोट करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पाँचों की पाँचों सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अजय चौधरी है जी। चौधरी साहब ये बताएं, अब की बार 400 पार का जो नारा है उसमें बहुत जोर शोर के साथ लेकर उसे भाजपा चल रही है, क्या कहेंगे? ये तो आपको 4 जून में पता चल जाएगा। 400 पार का जो नारा भाजपा लगा रही, अब की बार कांग्रेस का, आप यहाँ उत्तराखंड में देख लो, यूपी में देख लो, कहीं भी कांग्रेस का ही बोलबाला है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार कांग्रेस ही करेगी 400 पार। 400 पार कांग्रेस करेगी। 2004 में जैसा आज वातावरण है कि बहुत मजबूत स्थिति में वाजपेयी जी दिख रहे थे और अचानक रिजल्ट आता है और वाजपेयी जी चारों खाने जीत, क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? ऐसा ही कुछ होने वाला है। ऐसा ही होने वाला है। निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की कांग्रेस सरकार बनेगी। मजबूत दिख रहा है, कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस मजबूत दिख रही है, कांग्रेस ही जीतेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मजबूत दिख रही है वो नहीं जीतेगी, कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। नहीं, ये तो मैंने उसके लिए कहा था, वाजपेयी जी के का जीता हुआ दिख रहे थे वाजपेयी जी और सारे पोल बता रहे थे कि वो जीते हुए, लेकिन रिजल्ट आता है और वाजपेयी जी चारों खाने जीत। ऐसा इस बार भाजपा के साथ होने वाला है क्या? पोल तो दिखाएगा, पोल दिखा रहा होगा, और पोल तो गोल ही हो जाएगा। हर चुनाव में होता है, पोल गोल होता है। आपका जो सवाल था कि आपने कहा कि 2004 में भाजपा आती दिखाई दे रही थी, आज भी एक अहंकार भरा नारा 400 पार। हिंदुस्तान के इतिहास में राजनीतिक गलियारों में कभी किसी नेता ने, कभी किसी पार्टी ने ये कभी नारा नहीं दिया होगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे MLA का चुनाव हो, कि मैं इतनी सीट लेकर आऊँगा या विधानसभा में इतनी सीट आ रही हैं। हाँ, जीत का दावा करते हैं। ये 400 पार का उनका अहंकार का नारा है। 400 पार क्या होने वाला है? 400 पार डीजल पार होने वाला है, 400 पार पेट्रोल होने वाला है, 400 पार आपकी बेरोजगारी होने वाली है। हर युवा बेरोजगार जितना है, इससे भी 400 पार हो जाएगा। ये उनका नारा है। इस नारे को समझने की ज़रूरत है और जहाँ आपकी जनता, देश की जनता ये समझ रही है, वो 400 पार के नारा वालों को वही अंजाम दिखाएंगे जो मेरे आप पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि जो दिखाई दे रहा है वो पीछे होगा और हमारी इंडिया अलायंस की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा, जोश बहुत है कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में। अनुमान है कि पूरा हॉल भरा रहेगा, 30-40 हज़ार लोगों के आने की उम्मीद है। मैं कल आपसे हो सकता है यहाँ ग्राउंड में मिलकर आपको फिर यहाँ की वीडियो दिखाऊं। अभी तक के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगा। अंत तक मेरे साथ बने रहे आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।